गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर का नज़ारा देखने। समय हो रहा था इस वक्त 4:20। मैं 4 बजे उठ गई थी गाइस। और यहाँ पर देखिए कितना सन्नाटा है और बाहर की स्ट्रीट लाइट अभी भी जली हुई है। और अब मैं आई हूँ यहाँ पर अपने मंदिर वाले रूम में। और यहाँ पर मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को माता जी के दर्शन करवा रही हूँ गाइस। आपके ऊपर भी माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहे गाइस। यहाँ पर मैंने रात को ही कपड़े वॉश किए थे क्योंकि आज था थर्सडे। और थर्सडे वाले दिन मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ गाइस। और अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी कुछ पल के लिए और गर्म पानी अपना हमेशा की तरह पीने के लिए बैठी हुई थी यहाँ पर। और एक ऐसे आसन में बैठने की कोशिश कर रही थी। और इस तरीके से इस आसन में बैठकर अगर हम पानी पीते हैं ना गाइस, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमें फ़िट रहना है तो हमें काफ़ी सारे ट्रिक्स को अपनाना पड़ता है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है गाइस। इसलिए अभी मैं वॉक कर रही हूँ अंदर ही, क्योंकि आज बाहर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। वो भी अपने ऑफिस विज़िट के लिए बेंगलोर गए हुए थे, तो अभी वो आए नहीं थे। और गाइज़ यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आज का ही मेरा ये वीरवार का व्लॉग है जिसे मैं आज ही अपलोड करूँगी। और गाइज़ अब मैं आ गई थी वॉशरूम में। गाइज़ यहाँ पर रोज़ हमारे यहाँ एक प्रभात फेरी आती है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 का, आप देखिए। राम हरे हरे हे रघुनंदन जय हो, जानकी वल्लभ की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइज़ यहाँ पर ये प्रभात फेरी हर रोज़ आती है, चाहे बारिश हो या ना हो, तब भी ये प्रभात फेरी जो है ये रोज़ सुबह निकलती है 5:30 बजे के करीब। और इन्हें इनके मुंह से निकलते हुए शब्द हरे राम हरे कृष्णा का इतने मनमोहक लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि मैं क्या बताऊं गाइज़। उसके बाद मैंने उनको देखने के बाद फटाफट से अपना योग किया। उसके बाद योग एक्सरसाइज सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी और फटाफट से अपना ये झाड़ू पोछा सब लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तो बच्चों का स्कूल नहीं था और उनका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है गाइज़। लेकिन मैं फिर भी जल्दी उठ गई थी और ये सारे काम करके मैंने फटाफट से अपने घर को क्लीन किया गाइज़। और इस तरीके से आज का झाड़ू पोछा लगा मेरा। और हर एक चीज़ को हटाकर अच्छे से मैं रोज़ ही इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ गाइज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक मेरे घर पे पोछा ना लगे तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है कि मेरा काम कंप्लीट हो पाया है। सॉरी गाइज़। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा क्लीनिंग ख़त्म कर ली थी गाइज़।
तो गाइज़ अभी मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और देख सकते हैं गाइज़ सब कुछ मैंने मैनेज कर दिया। ये बच्चों के स्कूल बैग है जो मैंने अभी सोफे पे ही रहने दिए क्योंकि नीचे फर्श अभी थोड़ा गीला था। तो बस अब मुझे नहाना है गाइज़ और नहा के अपना मंदिर की सफाई करनी है और फिर पूजा करनी है क्योंकि आज है मेरा फास्ट। गाइज़ यहाँ पर टाइम हो रहा था 7:30 बज चुके थे और मेरा काम जो था वो सारा ख़त्म हो चुका था। बस इसके बाद मुझे नहाने के लिए जाना था और नहाने के बाद मुझे मंदिर की थोड़ी सी सफाई करनी थी, मगर उससे पहले मुझे कुछ मंदिर के लिए सामान मंगवाना था। तो मैं अपने बच्चे को उठाना था, बेटे को, तो वो अभी भी सो रहे थे गाइज़। तो किचन का काम अभी मैंने नहीं किया था, बस झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था। बस उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा जब उठेंगे तभी मैं उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। अब गाइज़ अब मुझे जाना है नहाने के लिए और आपसे मिलती हूँ मैं अब नहाने के, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर गाइज़ मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए क्योंकि थोड़ा थक गई थी, फास्ट किया हुआ था। तो मैं ज़्यादा मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई और फिर मंदिर में पूजा पाठ करके भी मैं आ गई थी गाइज़ यहाँ पर। अब गाइज़ यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी मेरे से बातें करने के लिए, उठ गई थी वो और उठते ही सबसे पहले अपने बालों को सेट कर रही थी और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा कितने अच्छे लग रहे हैं ये। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, उसी की तैयारी में लगी हुई थी और ये अपना ही मस्त होकर यहाँ पर बातें कर रही थी मेरे साथ। तो गाइज़ आज मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट में वही आलू के पराठे ही बनाने वाली थी क्योंकि मेरा भी फास्ट था और बच्चों के पापा भी यहाँ पे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो 2 जनों के लिए खाना बनाना है तो फिर आलू के पराठे दही के साथ बनाते हैं। तो वही उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई थी गाइज़ मैं। और फिर मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया। आटा भी नहीं था गूँधा हुआ तो मैं आटे को भी छानने लगी यहाँ पे। और आज मैं जो आलू के पराठे बनाऊँगी तो आटे के अंदर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं डालूँगी, बस थोड़ी सी दूध की मिलाई डालूँगी। और जब मैं आटा गूँथती हूँ तो मैं अपने दूध की मिलाई का ही यूज़ करती हूँ गाइज़, क्योंकि बच्चे दूध जब पीते हैं तो मिलाई बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगता है कि मिलाई को इकट्ठे करो, फ्रेश क्रीम को निकालो और फिर उसे आप आटे में गूँध दो। तो आटे में गूँधने से वो काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वेस्ट भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही करने वाली थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा मैंने छाना और फिर उसके अंदर मैंने डाल दी दूध की मिलाई और फिर दूध की मिलाई डालकर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटा गूँध लिया।
यहाँ पर तैयारी चलना शुरू हो गई थी मेरे आलू को अच्छे तरीके से मैश करने की। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी और फिर बनाऊँगी आलू के पराठे। तब तक मेरी बेटी भी यहाँ पे नहाकर आ चुकी थी और फिर मैंने उसमें कुछ मसाले डाले। मैंने गाइस बताया था कि हम लोग रेड चिली का यूज़ नहीं करते हैं, मगर चिली फ्लेक्स का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही से पूछ रही थी कि चिली फ्लेक्स कितनी डालनी है। तो आज इसका मन था कि मम्मा आज कुछ स्पाइसी से बनाना पराठे। तो मैं ज़्यादा ये सब नहीं डालती हूँ गाइस, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं ये। बस अब लग गई थी यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे बनाने में। और पराठे भी मैं गर्मा गर्म बनाती जाती हूँ और फिर एक एक करके बच्चों को परोस कर दे देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे सही रहता है कि ज़्यादा अगर बच जाते वो भी वेस्ट जाता है। इसलिए बच्चों ने जितने पराठे खाने होते हैं बस उस हिसाब से ही मैं बनाती हूँ गाइस। अगर एक्स्ट्रा बनाना हो तो उससे क्या होता है कि वो खाएंगे भी नहीं और फिर वो वेस्ट भी जाएगा। तो इसलिए जितना खाना है उतना ही बनाकर मैं बच्चों को दे देती हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए प्लेट रेडी कर दी थी और अब ये प्लेट जाएगी अंशी के पास। तो चलो चलते हैं उसे देने के लिए। थैंक गॉड क्या है, खा ले फटाफट। अंश भी नहाने गया, कितनी देर में आएगा ये? के लिए जारियों से दिए हैं, पानी कितना लगा। गाइस मैंने यहाँ पर दोनों को ही ब्रेकफास्ट दे दिया था और यहाँ पर अब मैं उनके लिए एक एक पराठा और बना रही थी और दोनों ने ही दो दो पराठे खाए और फिर ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हमारा लेट हो गया था। गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी अब क्लीनिंग के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए। और जब तक मेरा ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन नहीं आता है। इसलिए सारा काम निपटाने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है गाइस। तो यहाँ पर बस यही काम कंप्लीट हो जाएगा, उसी का ही वेट कर रही थी मैं। गाइज़ यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था और सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया था। बर्तन कुछ रखे हुए थे क्योंकि अभी वो गीले थे। और ये देखिए गाइज़ सारा काम कंप्लीट है। गाइज़ अब मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब है बच्चों को पढ़ाने की बारी। तो जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक वो पढ़ेंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरा व्लॉग भी देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।